रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के ब्लॉग में डिस्कस करूंगा गुजरांवाला का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई दर्द भरी कहानी कि जिस तरह से अज़ल से देखने में आता है कि ख़वातीन के साथ जो जुल्म व सितम ढाए जाते हैं, जिस तरह जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी जाती है, एक ऐसी ही मिसाल कायम कर दी गई है गुजरांवाला के अंदर। और एक और ख़ातून को जो है वो निशाना बनाया गया है। और ये जो रस्म और रिवाज या एक जो घरेलू होते हैं ना कि ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, कुछ ऐसी रस्में होती हैं, कुछ ऐसे अकीदे होते हैं, कुछ ऐसे उनकी वो माइंडसेट होता है, ऐसी मेंटालिटी बना दी जाती है ख़वातीन के ख़िलाफ़ कि उसको आज तक वो जो चीज़ें हैं उनको जो लोगों के अंदर शरीयत कर गई हैं और ख़वातीन के साथ वही सलूक किया जाता है जो कि ज़माना जाहिलियत में किया जाता था, जो कि उस ज़माने में किया जाता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तो उससे कबल जो जो सलूक किया जाता था ख़वातीन के साथ, जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्रों के अंदर दफ़न कर दिया जाता था, एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है गुजरांवाला के अंदर के, जहाँ पे एक शुमाइला नामी ख़ातून जो कि जिसकी एक शादी हुई थी और आपने घर पे मतलब उसका जो ससुराल था या उसके हस्बैंड का जो घर था वहाँ पे वो थी, वहाँ पे उसका उसका जो हस्बैंड का नाम है नसीर नसीर अहमद के साथ वो शादी के बंधन में बंधी हुई थी। और वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि शुमाइला के ऊपर उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, ससुर, सास और जो बाकी जो रिश्ते होते हैं या उसके हस्बैंड की तरफ से भी बार-बार जो है जुल्म ढाए जाते रहे, बार-बार उसको जो है वो नाज़ेबा सलूक उसके साथ किया जाता रहा। उसकी जानब से बार-बार जो है उसको मुज़ाहमत की गई और फिर उसने ये शिकायतें की घर पे जाके, मतलब अपने जो वालिदैन हैं उनके घर पे जाके। लेकिन जो एक होता है ना कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कहा यह जाता है कि अपनी जो ख़वातीन हैं या अपनी बेटियां हैं या जो भी उनके रिश्ते होते हैं ख़वातीन के, उनको ये ज़बरदस्ती तनकीद की जाती है या फिर उनको ये कहा जाता है, गाइडलाइन दी जाती है कि आपकी जहाँ पे शादी हो जाए तो वहाँ पे आप मर जाओ तो आप वहीं पे रहोगे, आपके वहाँ से जनाजा आना चाहिए, आप ज़िंदा नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि वो शादी देके वो इस हद तक उनके हवाले कर देते हैं कि बेशक अगले उनको मारते पीटते रहें, उनको जलाते रहें आग के अंदर, या जिस हद तक वो जुल्म और सितम कर सकते हैं वो कर दें। लेकिन जो वालिदैन हैं उनको फ़िक्र नहीं होती, तो उनका एक ही उन्होंने वादा किया होता है, एक ही उन्होंने वो रस्म निभानी होती है कि तुम मर भी जाओ तो वहाँ पे रहो और जनाजा वहाँ से तुम्हारा आना चाहिए, तुम खुद वापस नहीं आने चाहिए। एक ऐसा ही वाक़या देखने को मिला है गुजरांवाला के अंदर कि जहाँ पे शुमाइला को उसके जो ससुराल हैं उनकी जानिब से आग में जला दिया गया और वो लेटी थी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको जो है आग लगा दी गई। और उससे बड़ी बेहिसी ये थी कि जो वो तड़पती रही वहाँ पे और बार-बार चिल्लाती रही, लेकिन कोई बंदा ससुराल में से, उसके घर में से या उसका हस्बैंड जो है नसीर अहमद है या उनके बहन भाइयों में से भी कोई बंदा वहाँ पे उसको बचाने के लिए नहीं गया, बल्कि उल्टा उसको और गालियाँ देते रहे और उसके साथ-साथ उसको उसकी आग जो है वो जलाने में और मसरूफ़ रहे कि उनकी कोशिश ये यही रही कि वो बच ना सके कहीं पे। और ये आप वीडियो के कुछ ऐसे हालात हैं, वीडियो आपको दिखा नहीं पाता क्योंकि एक बात रिस्ट्रिक्शन की वजह से यूट्यूब पे जो है वो वीडियो जो है अलाउ नहीं करता है। और यकीन जाने कि जब मैंने खुद वीडियो देखी, मैं खुद एक बार परेशान हो गया, हैरान रह गया हूँ कि इस हद तक जो ज़माना जाहिलियत है अभी भी मौजूद है, कि इस हद तक बेदर्दी से और इंतहाई बुरे सलूक, मतलब एक ऐसा रवैया रखा हुआ है, तक ऐसा अमेज़ रवैया रखा हुआ है कि उसको जलाया जा रहा है और सारे उसका बैठ के तमाशा देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और फिर शुमाइला को जब हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल एडमिशन के दौरान उसने ये वहाँ पे जाके उसने ये बात बोली है और करीबल मर्ग है, उसकी बहुत बुरी हालत है। और गुजरांवाला के अंदर ये वाक़या आज रोनुमा हुआ है। इस पे व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हमारे ज़माने में या हमारे दौर में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि ज़माना जाहिलियत में मौजूद थी और ख़वातीन के साथ इस तरह बेरार रवि का और बेदर्दी का सलूक किया जाता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। आपने शादी दे दी है तो बस आपने शादी दे दी है और लड़की को यूँ समझ लें कि आपने बेच दिया, अगले उनको मारें, पीटें, जलाएँ, ज़िंदा दरगोर कर दें, कोई फ़िक्र नहीं है उनको। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, उसको ज़िंदा जलाया गया। और यहाँ पे अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस अमर की ज़रूरत है कि हम सब जो है इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ ऐसे घिनौने चेहरों के ख़िलाफ़ निकलें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ निकलें जो ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक करते हैं और उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बनें ताकि उनको देखा देखी मुआशरे में कल कोई ऐसे और वाक़यात रोनमा न हों। और दूसरी जो बात, हमारे लोगों ने कस्में खाई होती हैं कि हमारी ख़वातीन जो है वहाँ से मर जाएंगी, वहाँ से उनका सिर्फ जनाजा ही निकलेगा, वो ज़िंदा वापस नहीं आएंगी। इन रस्मों से, इन कानून से
से, इन ज़वाबित से आप हट जाएँ खुदारा, और जो राइट्स हैं, राइट्स के हवाले से बात करें। और अगले जब आप शादी दे भी रहे होते हैं तो राइट्स के हवाले से बात करें। उनकी जो ख़वातीन हैं वो भी इंसान है, इंसानियत के जो कानून है या हुकूक है उनको ग़स्ब करने की इजाज़त बिल्कुल ना ही इस्लाम देता है, ना ही आपको देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफ़ान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।